तो ये त्रिमूर्ति शिव कौन है? हैं? उस त्रिमूर्ति शिव में जिसकी यादगार त्रिमूर्ति हाउस या त्रिमूर्ति रोड है, वो शिवलिंग, उसमें शिव की सोल, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उस शिवलिंग में उस सोल की यादगार, सुप्रीम सोल की यादगार है या नहीं? जो सुप्रीम सोल शिव कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। शिवलिंग पूज्य है या नहीं है? पूज्य है। और जो पूज्य है वो द्वापर युग से पुजारी बनता है या नहीं बनता है? किस रूप में? कौन बनता है पुजारी? ऋषि क्षेत्र में नहीं दिखाया? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को इतनी अकल है कि शिवलिंग का चित्र बनाए, मूर्ति बनाए और उसकी पूजा करे। जो द्वापर युग से राजाएं होते हैं वो विकारी बुद्धि राजाएं होते हैं या निर्विकारी बुद्धि राजाएं होते हैं? उनकी बुद्धि में ऐसा श्रेष्ठ चित्र जिसकी इतनी गहराई है कि जिसकी गहराई की व्याख्या दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। कोई नहीं बता सकता ये शिवलिंग क्या है भारत में, जो गांव-गांव में, शहर-शहर में पूजा जाता है, जिसकी यादगार बनी हुई है, जो देश विदेश में खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती तादाद में शिवलिंग मिले हैं। ये है कौन? क्यों इसके सामने जाकर माथा रगड़ते हैं? पहले पहले इसके चारों तरफ मंदिर में शंकर की मूर्ति रखेंगे, हनुमान की मूर्ति रखेंगे, गणेश की मूर्ति रखेंगे, जगदम्बा की मूर्ति रखेंगे, सभी देवताओं की मूर्ति रखते हैं। तो वो सब पुजारी हुए उस शिवलिंग के या नहीं हुए? सब पुजारी हुए। और सारे भारतवासी जाकर के उस शिवलिंग को पूजते हैं। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्रता का प्रूफ मिलेगा तब पवित्र माना जाएगा या बिना प्रूफ के पवित्र माना जाएगा? है? तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों से पूछो एवर प्योर कौन है, तो बिंदी की तरफ इशारा कर देंगी, 32 किरणों वाले शिवलिंग की तरफ, कि ये एवर प्योर है। अरे वो बिंदु एवर प्योर है, इसका प्रूफ तो कोई बताओ। प्रैक्टिकल में प्रूफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या है? हाँ, जो कर्म तो करता है, लेकिन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए योगी भी है, कर्म योगी है। ऐसे नहीं दुनिया के सामान्य मनुष्यों की तरह इंद्रियों से कर्म तो करता है, इंद्रियों का रस तो लेता है, लेकिन योगी नहीं है कोई।
इंद्रियों से भोग भोगते हुए, इंद्रियों का रस लेते हुए भोगी बन जाते हैं या योगी बन जाते हैं? भोगी बन जाते हैं। और वो शिवलिंग किसकी यादगार है? हैं? जो शिवलिंग मेल लिंग होते हुए भी फीमेल के साथ रखा हुआ है, जिसे जलाधारी कहते हैं। ज्ञान जल का आधार लेने वाली प्रैक्टिकल जीवन में क्या सिर्फ ज्ञान को सुनने सुनाने वाली नहीं, सिर्फ ज्ञान को एडवांस पार्टी वालों की तरह समझने समझाने वाली नहीं, प्रैक्टिकल में धारण करने वाली ज्ञान जल को कौन गाई हुई है? जिसके लिए गायन है, वरों शंभु न तु रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी। क्या? जिस आत्मा का गायन है, क्या तो जन्म लेकर कुंवारी रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी जीवन भर, या तो वर्ण करूंगी तो इस दुनिया में जो हीरो पार्टधारी हीरे के रूप में शिवलिंग में दिखाया जाता है, उसी से वर्ण करूंगी और किसी आत्मा का संग नहीं करूंगी। तो वो आत्मा जो महागौरी के रूप में गाई जाती है, 9 देवियों के पूजन के बीच सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, वो आत्मा साथी बनती है फीमेल के रूप में। जिस फीमेल के लिए बोला है कि तुम शिव की शक्तियां हो, स्वर्ग का गेट खोलने वाली, पुरुषों को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सब पुरुष उस स्थिति में जब होते हैं, भ्रष्ट इंद्रिय से कर्म करते हैं एकांत में, तो दुर्योधन दुशासन बने बिगर रह नहीं पाते। तो पुरुषों को ज्ञान का कलश नहीं दिया प्रैक्टिकल जीवन में।